हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग नरेशन का क्लास पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने नरेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जो है वो डिस्कस किया था। वीडियो जाने में इतना डिले हो गया क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, बट नाउ आई एम ऑल राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स। हम लोगों ने ये सब चीज़ तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नरेशन एक बार मैं रिकैप करवा दूं। नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही इसमें आते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। डायरेक्ट जो सेंटेंस लिखे जाते हैं, डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस रहेगा इसका फॉर्मेट ऐसे रहेगा, इस तरह से आपको दिखेगा। और ये इनडायरेक्ट में ऐसे हो जाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास जो है वो पूरी तरीके से हट जाते हैं। ओके, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो का पार्ट 2 जो नरेशन का पार्ट 2 वीडियो आप अगर ये चाहते हैं आपको अच्छे से समझ आए तो आप उससे पहले पार्ट 1 को विजिट करें, पार्ट 1 वीडियो देखें। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सो देखिए इसमें क्या है, टेंस का जो चेंजिंग है वो मैंने पहले आपको बताया है कि टेंस जो है आपका नरेशन में पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अगर प्रेजेंट के सेक्शन का है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पास्ट का है तो आप देख सकते हैं डायरेक्टेड रूल्स के हिसाब से जो है इसमें चेंज आएगा। ओके, ये इस तरीके से चेंज आपको देखने को मिलेगा, ये वाला चेंज। फ्यूचर में इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जो चीज को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा, और आपको ट्रिकी क्वेश्चंस जो है इसी स्पेशल केसेस में देखने को मिलता है, ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला, सिचुएशंस वेयर टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच नॉट चेंज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नरेशन में टेंस का पूरा बदलाव हो जाता है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है। आपको नरेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पे आप जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे टेंस का बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो कहां पे कैसे सिचुएशंस है वो एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, मैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात कर रही हूं, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में नहीं। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल फ्यूचर में है तो टेंस जो आपके रिपोर्टिंग स्पीच का होता है वो चेंज नहीं होता है। देखिए कैसे, ही सेज, सेज क्या है मेरा, यहां पे सेज होना चाहिए, ही से नहीं होगा। क्लियर, यहां पे क्या होगा, ही सेज होगा, नॉट से। ही सेज, he says I have never failed। रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेज है, सेज है। अब आप ये मत बताएं हमको कि आपको टेंस का ज्ञान नहीं है। टेंस का ज्ञान नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। टेंस का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। अगर आप नरेशन, वॉइस और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको टेंस पे कमांड होना ही चाहिए एनी हाउ। As if before changing the pattern of sentences, you must know the tense of that particular sentence। Sorry, देखिए आपको जो सेंटेंस मैंने दिया हुआ है वो किस टेंस में लिखा हुआ है, उसका टेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए मुझे सेज देख के मुझे समझ में आ गया कि ये सिंपल प्रेजेंट है। क्या है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट। अगर मेरा रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच, मेरा जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, ये इसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ? देखिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे। ही सेज है तो यहां पे आप सेज के जगह पे टेल्स भी लिख सकते थे। ठीक है, यहां पे सेज के जगह पे आप क्या लिख सकते थे, टेल्स भी लिख सकते थे। तो आप सेज लिखिए या टेल्स लिखिए, दोनों बात बराबर ही पड़ता है। ही सेज, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट। सन रूल याद रखिएगा, पर्सन चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होने का हम लोग बात कर रहे हैं। आई है, फर्स्ट पर्सन है, आई है ये, ठीक है ना, ये क्या है मेरा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही सेज दैट ही। अब उसके बाद अगर टेंस चेंज होता तो हैड करते, लेकिन हम लोग रूल ये सीख रहे हैं कि टेंस चेंज नहीं होगा, इसीलिए यहां पे आई के साथ हैव था, ही आ गया तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्लियर?
never failed. Clear? He says that he has never failed. You can see both the given sentences are in present perfect. क्लियर ना? समझ आई बात? क्या किए? चलिए एक बार और देखिए. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस आप चेंज नहीं करेंगे. वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है. ही सेज का ही सेज, या आप टेल्स भी लिख सकते हैं. दैट आई ही बन गया क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है. विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आपका ही है. तो आई he has never felt. क्लियर? आप बोलेंगे मैम यहाँ पे have था, has हो गया. अरे भाई यहाँ पे I के लिए have था, I के साथ have ही लगता है और present perfect में he के साथ has लगता है. क्लियर? I hope this is all clear to you. She will say I am beautiful. Okay, so she will say, you can see will say is simple future. So she will say comma inverted comma start I am beautiful. तो क्या होगा? She will say that I है, क्या बन जाएगा? She is beautiful. क्लियर? एम आई के साथ एम था, शी के साथ क्या लगे? इज. आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में ही है. ये प्रेजेंट परफेक्ट में था तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही है. ऑल क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू अनदर रूल. रूल नंबर 2 है आपका, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेक्शन है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें भी कुछ बदलाव नहीं होगा. जनरल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शंस है तो कुछ नथिंग चेंजेस. क्या होगा? नथिंग चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच. कुछ भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच में. फॉर एग्जाम्पल, टीचर सेड वाटर इज कलरलेस. ऑब्वियस, there is nothing like you know this sentence is not man made. you can see कि ये कोई man made तथ्य नहीं है, ये सत्य बात है कि water is colorless. तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा. टीचर सेड दैट, बस आप दैट लगाइए, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, एंड वाटर इज कलरलेस. कुछ बदलाव नहीं होगा. ही सेड माई फादर इज एन अर्ली बर्ड. नाउ हु आर कॉल्ड अर्ली बर्ड? द पर्सन हु राइज अर्ली. मतलब वो जो जल्दी जग जाते हैं, हु एक्सेप्ट अर्ली, जो जल्दी उठ जाते हैं उनको बोलते हैं. ही सेड दैट हिज फादर इज एन अर्ली बर्ड. आप बोलेंगे मैम ये तो कोई सत्य बात नहीं है. भैया ये सत्य बात नहीं है, लेकिन ये नेचुरल उनके हैबिचुअल एक्शन है. मैंने यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन भी दिया हुआ. हैबिचुअल एक्शन मतलब क्या? जो डेली एक्टिविटी आप करते हो, जो चीज डेली एक्टिविटी जो आप करते हैं, डेली एक्टिविटी आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस चीज को आपको आदत लग गई है, इसीलिए आप डेली कर रहे हो. तो कभी भी कोई डेली हैबिचुअल एक्शंस का बात होगा, जनरल ट्रूथ का बात होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का बात होगा, तो ये सब में कुछ भी बदलाव नहीं होता है. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट. अगर रिपोर्टिंग स्पीच हिस्टोरिकल फैक्ट है तो भी कुछ चेंज नहीं होगा. फादर सेड टू मी गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका. सो फादर टोल्ड मी, सेड टू विल चेंज टू टोल्ड. मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट को दैट. गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915. नथिंग चेंज्ड. आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बदला. टेंस वैसा ही है, पर्सन भी वैसा ही है, लेकिन पर्सन जो है, अगर पर्सन का बदलाव होता है, टेंस के ना बदलने का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है? और भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपको ये रूल्स जो है और क्लियर हो जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट क्या है. इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज अ साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस. सी साइमल्टेनियस एक्शन के मतलब एक साथ दो काम जब हो रहा है. देखिए he said to school, he said I went to school and father went to office. दोनों काम एक के बाद एक हुआ है. तो मैं स्कूल गया, फिर मेरे पापा ऑफिस गए. तो she said that, पर्सन चेंज होगा, I है, she बनेगा. she went to school and का, and father went to the office. you can see person changes, पर्सन चेंज हुआ है लेकिन टेंस का बदलाव नहीं हुआ है. नेक्स्ट देखिए, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज अ हाइपोथेटिकल सेंटेंस. अगर हाइपोथेटिकल सेंटेंस रहेगा, हाइपोथेटिकल सेंटेंस का मतलब होता है जो सत्य नहीं, आप इमेजिन कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो मैं ये करती. ठीक है ना? एक सिचुएशनशिप जिसमें आ जाए. देखिए, ही सेड इफ आई वर अ किंग आई वुड रूल. अगर मैं राजा होता ही तो मैं रूल करता. तो इसका क्या मतलब हुआ? ही सेड दैट इफ ही वॉर अ किंग. देख रहे हैं आप, पर्सन में बदलाव हुआ है, आई का ही हुआ है. ही वॉर अ किंग. आप बोलेंगे मैम ही के साथ वॉर क्यों लगा? ही के साथ वर्ड वाई, आई के साथ वर्ड वाई.
कभी भी इनको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं एक कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा आई के साथ प्लूरल वर्ब ही लगता है, मतलब वॉर लगता है, और ही के साथ मतलब प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ें। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने सारे होल में नरेशन का जो मेनली रूल्स थे वो डिस्कस किए हैं। अब हम लोग सेंटेंस वाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात, आप मेरी एक बात सुनिए। आप जो नरेशन सीखने वाले हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, मैं डिस्कस कर दूं। आप जो नरेशन से मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, नरेशन वो आपका हर तरह के सेंटेंस का आप करेंगे, हर टाइप के सेंटेंस का आप करेंगे। आप सबसे पहले करेंगे असर्टिव का, मैं डिस्कस करने वाली हूं। फिर आप करेंगे एक्सक्लेमेटरी करवाऊंगी। फिर हम लोग इंपैरेटिव कर लेंगे। फिर इंटेरोगेटिव करेंगे। और एक टाइप करेंगे जो कि है हमारा ऑप्टेटिव। क्लियर? ये 5 सेंटेंसेस है, सारे कवर हो गए ना? हाँ, ओके। ये 5 सेंटेंसेस का जो हम लोग है नरेशन का क्लास देखेंगे कि ये इतने सारे सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं। आपने अभी टेंस बदलना सीखा। ओवरऑल जो होल में हर जगह पे जो इस्तेमाल की जाती है नरेशन करने समय, जो रूल आपको मैंने अभी डिस्कस किया, वो हर जगह अप्लाई होगा। अभी जो आप मैं आपको करवाऊंगी वो एक्चुअली क्या रहेगा कि असर्टिव, अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है तब आप क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का मैं बात कर रही हूँ। अगर वो असर्टिव रहेगा तब आप क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे? ठीक है, चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस। अगर आप पहले, सबसे पहले देखिए, असर्टिव सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, सेंटेंसेस विच एंड्स विद फुल स्टॉप। ओके, और जो सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स नहीं, कुछ नॉर्मल सेंटेंस, जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करें, शी इज ब्यूटीफुल, ओके, सो शी इज अ काइंड ऑफ, दैट सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ असर्टिव। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये असर्टिव सिंपल स्टेटमेंट। ओके, कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं, तो उसको आप असर्टिव बोलते हैं। तो कभी भी अगर असर्टिव सेंटेंस आपको दिया जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने, तब आप कैसे करेंगे? देखिए, पहला, इफ देयर इज से टू, सेज टू और सेड टू इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब होगा यहाँ पे। ये लिखते समय हमारे जो लिखते हैं उनका किया हुआ काम है, तो कुछ मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए, इफ देयर इज से टू, सेज टू, सेड टू इन रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, चेंज देम टू टेल, टेल्स, टोल्ड रिस्पेक्टिवली। अगर से टू है तो होगा टेल, सेज टू है तो बनेगा टेल्स, और सेड टू है तो टोल्ड। ठीक है, ये पहला बदलाव किया जाता है। दूसरा, डोंट चेंज से, सेज एंड सेड टू अनदर फॉर्म। ये क्योंकि देखिए, ये क्यों, ये जो है ये वाला चीज, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसका बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन सेड का चेंज हो जाता है। रूल 2, यूज दैट एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रूल 3 होता है फॉलो द जनरल रूल, यानी कि अभी जो मैं हम लोग प्रीवियस रूल डिस्कस किए थे वो आपको हर सेंटेंस में फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, एज टेल, टेल्स, टोल्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्वियस ट्रांजिटिव वर्ब को आपको पता होना चाहिए, वर्ब विद ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे ऐसे रहेगा, ही टेल्स टू माया, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, टेल्स टू तो वर्ब हो गया, और माया क्या हो गया? ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए, एज टेल, टेल्स एंड टोल्ड इज ट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज वाई देयर शुड बी ऑब्जेक्ट ऑब्वियस, एंड डोंट यूज टू आफ्टर टेल, टेल्स। हाँ, कभी भी अगर टेल्स टू नहीं होता है, टेल, टोल्ड डायरेक्ट होता है, सेड टू के जगह पे आप टोल्ड लगाते हैं, टोल्ड टू नहीं लगता है। ठीक है, वो मैं जब करवाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए,
ऑलवेज यूज टू बिफोर द ऑब्जेक्ट विद से और से टू, ये तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, रिया टोल्ड मी दैट, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, रिया टोल्ड मी दैट शी लाइक दैट ड्रेस। यहाँ पे ये चीज जो है ये गलत, लेट मी चेक। देखिए यहाँ पे एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि ये चीज को आप नजरअंदाज करें। ये जो चीज दिया हुआ ये इसको नजरअंदाज करें आप, ये कुछ मिस्टेक उन लोगों ने किया होगा। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं यहां पे, गौर से समझे। I don't know who is Ramya, but I like this name. So Ramya here. Ramya said, I love mangoes, है ना। रामिया ने बोला that she loves mango। अरे ये तो मैंने ऑलरेडी आपको ये करके बता दिया, चेंज करके बता दिया। थोड़ा डार्क कलर, ये नो 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 नो, या इट इज ओके नाउ। रामिया सेड आई लव मैंगोज, तो क्या होगा अब इसको जब आप, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, रामिया का आप लिखेंगे रामिया, सेड में कोई बदलाव नहीं होता है, आप सेड को टेल्स नहीं करते हैं, सेड ही रहता है। क्लियर, रामिया सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग क्या करेंगे, दैट लिखेंगे। अब अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को देखिए, ये कौन सा, देखिए लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, यानी कि ये मेरा क्या है, असर्टिव सेंटेंस हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए रामिया सेड दैट आई लव मैंगोज, तो क्या है, रामिया सेड दैट, अब ये आई है, आई आपको सन रूल याद होना चाहिए। सन रूल क्या है, अगर सन यानी कि एज फॉर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है मेरा आई, किसके हिसाब से चेंज होगा, ये सॉरी ये फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रामिया, मस्ट शी इज अ गर्ल, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे शी। क्लियर है, क्या होगा, शी। अब देखिए ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट, उसके बाद बन जाएगा मैंगोज। क्लियर, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ऐसे मेरे पास और कोई जरिया नहीं है आपसे पूछने का कि आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ। काइंडली कमेंट में आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, और मुझे बताएं कि कौन सा पोर्शन आपको समझ में आया है या नहीं आया है। देन आई विल कम विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड विल क्लियर टू यू, और मैं ट्राई करूंगी कि वो टॉपिक आपसे क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक नरेशन, एक ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जो आपको हर जगह ही लगता है। आप अगर किसी कंपटीशन में हैं तो आपको लगेगा, आप अकेडमिक कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, 6 to 10 में आपको हमेशा ही पूछ देते हैं, 6 में नहीं पूछता, 7 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपको हमेशा ही लगेगा। तो इस चीज को आप नजरअंदाज ना करें, आप मुझे बताएं कि कौन से टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। ओके, सो देखिए रामिया सेड आई लव मैंगोज, ओके, रामिया सेड दैट शी लव्ड मैंगोज। नाउ रामिया का रामिया, सेड का सेड में कोई बदलाव नहीं होता है, और दैट इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। आई कैसे बन गया शी, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन था, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे क्या है, रामिया है, तो रामिया शी बन गया शी, सिंपल प्रेजेंट विल चेंज टू सिंपल पास्ट, दैट इज लव्ड मैंगोज। क्लियर, एम आई क्लियर टू यू? अगर हाँ तो आप हम लोग यस 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 करके मुझे कमेंट कीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि ठीक है, वो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए अभी लेट्स गो फॉरवर्ड देन, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अब देखिए कुछ यहाँ पे भी कुछ ऐसा, अच्छा यस, देखिए आज हम लोग इस वीडियो में असर्टिव से रिलेटेड जितने रूल है वो कवर अप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आऊंगी मैं दूसरे टॉपिक को लेके। सॉरी, हाँ देखिए, एक्सेप्शन, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्टिविटीज, प्रिंसिपल,
and proverb is mentioned in the reporting speech, so there will be no change in the indirect speech. वो हम लोग करते, देखिए हम लोग ने जो आगे डिस्कस किया वही दिया हुआ है. Mother said honesty is the best policy. You can see this is direct. The mother said that honesty is the best policy. ये क्या है? एक ट्रूथ है. ट्रूथ में कोई बदलाव नहीं होता है, हम लोगों ने आगे ही डिस्कस किया. The guru said work is worship. इसमें तो ये तथ्य है पूरा. The guru said that the work is worship. कोई बदलाव नहीं होगा. The teacher said to the students, a little knowledge is a dangerous thing. Yes. तो यहाँ पे देखिए said to को क्या बनाया गया है? Told. तो the teacher told the students. said to को बदल के told आया है. The teacher told the students that a little knowledge is a dangerous thing. Nothing changes. You can see here. यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं हुआ. ये चीज को आप स्क्रीनशॉट ले ले. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए कि मैम जो आपको ये पीपीटी चाहिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी. ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले मुझे कमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. अच्छा, अब देखिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस डिस्कस करते हैं. इफ देयर इज मस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच, आप जब असर्टिव करने जाएंगे तो आपको मस्ट वाले कुछ सेंटेंसेस भी देखने को मिलेंगे. उसमें कैसे होगा देखिए. इफ देयर इज मस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच there will be no change in the form of must because must denotes a kind of principle. अगर हम लोग बोलते हैं ना you must do it, मतलब you are abide by of doing that action, मतलब आपको anyhow करना पड़ेगा. must मतलब क्या? कोई प्रिंसिपल है, कोई रूल है जो आपको anyhow फॉलो करना है. देखिए यहाँ पे he said one must do one's duty. ये डायरेक्ट है, कुछ बदलाव नहीं होगा. he said that one must do one's duty. he said we must love our country as a duty, so he said that we must love our country. कुछ चेंज इसमें बदलाव नहीं हुआ. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे exception. if must is used in reported speech and it gives out the sense of present or future, then we use has to, have to. हाँ, will have to, would, ये अब इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर देखिए he said I must go, ये सिंपल प्रेजेंट को डिनोट कर रहा. he said that I must go, ये सिंपल प्रेजेंट को, मुझे जाना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है. तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट क्या बदल जाता है? पास्ट में बदल जाता है. सिंपल पास्ट में बदल जाता है, वही है. she said that she had to go. अब बोलेंगे मैम ये had to, had तो आ गया आपका परफेक्ट हो गया. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट क्या था? मतलब has का जो आपका पास्ट फॉर्म होता है वो डायरेक्ट had होता है. तो she said that she had to go indirect. वर्षा said I must go to New York next year. ये क्या है? ये भी पास्ट का, मतलब आने वाले समय में वो जाएगी. तो वर्षा said that she would have to go to New York the following year. ये इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज होता है. Clear? If in the reported speech there is the use of addressing words like ladies, gentlemen, brave, sons, ऐसा कुछ अगर रहेगा तो कैसे करेंगे देखिए आप. पंडित नेहरू said to the people, friends, here I thank you all. अगर इस टाइप ऑफ सेंटेंस रहे तो आप कैसे चेंज करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे addressing the people as friends. कैसे एड्रेस कर रहे हैं लोगों को? दोस्त बोल के. So addressing the people as friends, comma, Pandit Nehru said that there he thanked them all. Clear? Addressing to the people like friends, addressing to the people as children. ठीक है, ऐसे इस हिसाब से आप इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करते हैं. क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस का. असर्टिव में कैसे कैसे आपको सेंटेंसेस मिल सकते हैं और आप किस हिसाब से उसको चेंज करेंगे. ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में यहीं तक कवर करते हैं, नहीं तो वो आपका माइंड फिर लगेगा ज्यादा नहीं ले पा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगी. तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे. थैंक यू सो मच.